अगर आप लोग भी अभी अभी एक न्यू पेट ओनर बने हैं और आप लोगों ने 2 मंथ्स का पर्शियन किटन या स्टे किटन रखा है और आप लोग इस बात से परेशान हैं कि हम अपनी कैट को क्या चीज़ प्रोवाइड करें, यानी कि क्या उसकी डाइट रूटीन बनाएं जिससे वो हेल्दी हो जाए, वो ग्रो हो जाए, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अब से मैं सिंगल सिंगल टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया करूंगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए सारी चीज़ों को समझना, जानना और फिर अपनी कैट की एक रूटीन बनाना। वैसे तो मुझे स्टार्ट करना था 1 मंथ की किटन से, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो 2 मंथ्स की किटन के ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट लेते हैं 2 मंथ्स के किटन को। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे 2 मंथ्स के किटन के ऊपर, यानी कि अगर आपका किटन 2 मंथ्स का है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 1 मंथ की किटन के ऊपर और 3 मंथ की किटन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी और उसकी भी डाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों ने अभी अभी एक न्यू पेट ऑनर आप लोग बने हैं, आप लोगों ने 2 मंथ्स का किटन बाय करा है, तो सबसे पहली गलती आप लोग क्या करते हैं? जहां से भी आप किटन्स बाय करते हो सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ सुनने में मिलती है वो ये होती है कि जो पुराने पैट ऑनर थे जहां से हमने ये लिया है, कोई मार्केट हो गई, कोई ऑनलाइन पैट स्टोर हो गया, वो लोग अपने किटन को लोकल फूड प्रोवाइड करते थे। तो जब हम उसको अपने घर लेकर आए हैं तो हमारा किटन जो है, हम परेशान हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम उसकी क्या डाइट रूटीन बनाए, हमने भी अपने किटन को वही फूड दे दिया जिससे हमारे किटन को जो है वो डायरिया हो गया, हमारे किटन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। आप हमें कुछ बता दीजिए जिससे उसकी हेल्थ अच्छी हो सके। तो ये जो क्यूरी होती है सबसे ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है। तो आज की वीडियो के बाद आप लोग की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मैं प्रॉपर इस वीडियो के अंदर आपकी किटन की आपको प्रॉपर एक डाइट बनाकर दूंगी। लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। ये सिंगल सिंगल वीडियोस मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना ईजी हो जाए और आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि आप किस तरीके से अपने किटन की डाइट रूटीन बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप ही के पास अल्हम्दुलिल्लाह अब 6 to 7 कैट्स हो चुकी हैं और हर तरह की एज की कैट को आप ही ने जो है वो अडॉप्ट भी करा है, उसको पाला भी है, उसकी डाइट रूटीन भी बनाई है, सारा कुछ करा है। तो अब मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो चुका है कि किस तरीके से आप अपने न्यू किटन्स की जो है वो डाइट रूटीन बना सकते हो। तो जो सबसे पहली गलती पैट ऑनर करते हैं कि जब वो लेकर आते हैं कोई भी पैट, तो जो पुराने पैट ऑनर्स होते हैं या तो वो उनसे पूछना भूल जाते हैं कि वो उनकी डाइट में क्या दे रहे हैं, या फिर जो है अगर उनसे पूछ लेते हैं तो वो अमूमन जितने भी जो मार्केट होते हैं या जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर पैट वगैरह सेल होते हैं वो ज़्यादातर कैट्स का किटन्स को लोकल फूड ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पास वो किटन्स रखने नहीं होते, उनको सिर्फ आगे पहुँचाने होते हैं, तो जस्ट वो टेम्प्रेरी तौर पर उसको लोकल फूड ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। देखिए जो छोटा किटन होता है ना, 2 मंथ्स का जो किटन होता है, वो उसकी ऐसी एज होती है कि अगर आप उस एज के अंदर अपने किटन की डाइट का और चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आगे जाकर आपके मसले मसाइल कम से कम होंगे। ये चीज़ मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताई है और बोला भी है कि किटन लेने से पहले अपने किटन के बारे में नॉलेज लेना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग वीडियोज़ वगैरह लाजमी से देख लिया करें ताकि आप लोग को पता लग जाए कि अगर आप कोई किटन लेने जा रहे हो तो उससे पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लाकर पहले से ही रख देनी है ताकि आपको वो प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। अच्छा, अब जब वो लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि हम जब लेकर आते हैं हमारा किटन बिल्कुल ठीक होता है, बहुत एक्टिव होता है, उसके हेयर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद अब उसको हेयरफॉल भी बहुत हो रहा है, उसकी डाइट भी अच्छी नहीं हो पा रही है, वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। उसका रीज़न क्या है कि आप इधर उधर के लोगों से पूछ रहे होते हैं, जबकि आपको चाहिए किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे से पूछे जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी कैट्स या किटन्स हों और उन्होंने वो टाइम पीरियड गुजारा हो, तो उनको उस मिस्टेक से कर करके पता लग जाता है कि वो कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो हर न्यू पैट ऑनर को ये चाहिए कि किटन लेने से पहले वो किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे की वीडियो, या तो आप मेरी वीडियोस देख लें या फिर किसी ऐसे बंदे को आप जानते हो जिसे पहले से किटन्स रखे हुए हैं तो आप उससे पूछ लो। अच्छा, अब सेकंड चीज़ ये है कि जब भी किटन लेकर आते हैं 2 मंथ्स का तो घर में लेकर आते ही सीधे जो है ना उसके आगे खाना डाल देते हैं। खाना क्या? अब मैं पूछती हूँ कि आपने खाना क्या दिया उसको, तो बोलते हैं कि ना कोई भी फूड जो मार्केट में इतने लोकल फूड प्रोवाइड हो रहे हैं, हमने जहाँ से लिया है उन्होंने हमें बताया था कि आप जो हम अपनी किटन को ये वाला फूड देते हैं आप भी यही दें। अच्छा, देना स्टार्ट कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद किटन को डायरिया हो गया, किडनी लिवर की प्रॉब्लम हो गई, डायरिया बहुत सारे इशूज़, वॉमिटिंग वगैरह डिफरेंट चीज़ें, और किटन फिर मर जाता है। यही रीज़न है कि अगर आप अपने किटन की शुरू से डाइट अच्छी नहीं रखोगे तो आगे जाकर आपको मसले मसाइल फेस करने को मिलेंगे।
मिलेगी। सबसे पहले अगर आप किटन लेकर आ रहे हो तो उसको 2 दिन या 3 दिन तो एडजस्ट होने में लगते हैं। वो वैसे ही एक माहौल से छुटकर दूसरे माहौल में आता है तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप किटन लेकर आते हो तो डायरेक्टली फ़ौरन उसके सामने वेट फूड वगैरह, मार्केट में जितने भी वेट फूड आ रहे हैं या जितने भी ड्राई फूड आ रहे हैं वो उसके सामने ना रखो। कोशिश करो सबसे पहले अपने किटन की रूटीन बनाओ, उसको होममेड फूड देना स्टार्ट करो। जैसे कि आप उसको बॉयल एग दे सकते हो, आप उसको एग बॉयल करके हाफ बॉयल एग आप उसको दे सकते हो एक टाइम, आप उसको चिकन दे सकते हो, आप उसको यखनी दे सकते हो। ये स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपके किटन को जो मतलब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें उसकी जो है ना एडिक्शन नहीं होगी। शुरू में ही लोग अपने किटन को इस चीज़ का इतना आदी बना देते हैं और इस तरह के फूड प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर भर भर के केमिकल्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होता है। और जब मैं उनको इस चीज़ का मना करती हूँ तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आप जो है वो गलत गाइड कर रही हैं, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। और फिर आगे जाकर जब उनको ये चीज़ें फेस करने को मिलते हैं तो वो फिर आकर बोलते हैं कि आपने ये चीज़ सही बताई थी। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को किस तरीके से बता रही हूँ, मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। जब मैं क्लोई को लेकर आई थी तो क्लोई जो थी वो 30 डेज की थी, बहुत छोटी सी थी। जैसे कि आपने उसका पिछला जो जब मैंने उसको रेस्क्यू करा था आपने उसका ब्लॉग देखा होगा। अब माशाल्लाह वो 2 मंथ्स की हो गई और यहाँ पर मैं आपको उसकी वीडियो शेयर कर देती हूँ कि माशाल्लाह क्लोई कितनी हेल्दी है। जबकि ना अभी मैंने उसकी वैक्सीनेशन करवाई है, ना मैंने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई है, जस्ट मैंने उसकी डाइट सेट करी हुई है। अब ये मत बोलिएगा कि ये स्ट्रे किटन है इस वजह से। जो डाइट मैंने सेट करी हुई है अगर आप वो अपनी पर्शियन किटन की भी करते हो या स्ट्रे किटन की करते हो तो दोनों में ही आपको यही फर्क नजर आएगा। अब जब मैंने जो है ना वो पहले जब मैं आपने देखा होगा 1 साल पहले 2 साल पहले मैं अपने चैनल के ऊपर लोकल फूड का बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह शेयर करती थी। लेकिन जब से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया होना स्टार्ट हो गया मैंने रिव्यूज़ देना बंद कर दिए हैं। जबकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं लेकिन मैं किसी भी लोकल फूड का रिव्यू अपने चैनल के ऊपर नहीं डालती। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैं अपने किटन को या कैट को नहीं दूंगी वो मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग कोई भी फूड आकर बोलते हैं पूछते में बोलती हूँ आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे दे दो। क्यों? क्योंकि इसके फायदे और नुकसानात होते हैं। 80-90% जो वर्क करता है वो कैट की डाइट होती है। अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपके किटन को अभी नहीं 2 दिन बाद 3 दिन बाद 1 महीने बाद उसको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी ही मिलेगी। तो जो 2 मंथ्स की एज होती है वो एक ट्रेनिंग वाली एज होती है। इस एज के अंदर आप अपने किटन को जिस भी चीज़ का आदी बनाओगे वो उसकी आदी बन जाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आके कमेंट करते हैं कि आपकी कैट तो सब कुछ खा लेती है हमारे किटन्स नहीं खाते। बेसिकली उसका मसला ये है कि आपने शुरू से अपने किटन को लोकल फूड, वेट फूड, ट्रीट्स और इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा आदी बना दिया है, फ्लेवर्स वाली चीज़ों का इतना ज़्यादा आदी बना दिया है कि अब आपकी कैट जो है वो होममेड फूड की तरफ आना पसंद ही नहीं करती है। अगर आप शुरू से यानी कि 2 मंथ से जब से आप उसको लेकर आए हो आप सबसे पहले उसको होममेड फूड देना स्टार्ट करो। आप उसको देना स्टार्ट करो बॉयल एग। एक टाइम आप उसको बॉयल एग देना। जैसे कि अगर 2 मंथ्स का किटन है तो आप उसका 5 टाइम का रूटीन बनाओ। क्यों? क्योंकि किटन बहुत ज़्यादा छोटा है, हाइपर एक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा खेलता है और खेलने के बाद सो जाता है। उसका जस्ट अभी यही टाइम है और उसका ये ट्रेनिंग पीरियड है तो उसमें आप उसको 5 टाइम जो है वो खाना दे सकते हो। अब मैंने पहली वीडियो के अंदर ग्राम के अंदर बताया था लेकिन अब मैं आपको ग्राम के अंदर नहीं बताऊंगी। अब मैं आपको स्पून बाय स्पून बताऊंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि आप उसको 5 टाइम देते हो तो आप उसको सुबह 10 बजे से आप उसकी रूटीन स्टार्ट करो। सुबह 10 बजे आपने उसको 2 स्पून जो है वो खाना दे दिया। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे आपने बॉयल एग दिया तो आपने उसको हाफ बॉयल एग पीसेस में करके व्हाइट पार्ट और येलो पार्ट दोनों मिक्स करके आपने उसको दे दिया। ठीक है, अब वो पूरा नहीं खाएगा, थोड़ा सा खाएगा तो आपने वो उठा के रख दिया। आपने दोबारा उसको दूसरे टाइम 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपने उसको दोबारा दे दिया। आपने थोड़ा थोड़ा बीच में जो है वो रेस्टिंग मार्जिन रखना है यानी कि फास्टिंग भी करानी है और साथ साथ आपने उसको खाना भी देना है। क्यों? क्योंकि वो किटन बहुत ज़्यादा छोटा है, वो एक साथ इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकता तो वो थोड़ा थोड़ा करके ही खाएगा। फिर आप उसको चिकन देना स्टार्ट करो। आप उसको जो है वो बॉयल चिकन दो, साथ में आप उसको यखनी दो, आप उसको पंपकिन की थोड़ी थोड़ी प्यूरी बनाकर दो। इस तरह की चीज़ें आप उसको देना स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आप फूड की तरफ आते हो, जो फूड मैं अपनी कैट्स को देती हूँ, जैसे कि अब मैं आपको क्लोई की थोड़ी सी रूटीन बता दी हूँ। जब मैं क्लोई को लेकर आई थी, आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी कि मैंने क्लोई को जब मैं लेकर आई थी मैंने आते ही उसको ड्राई फ्रूट दिया था। और कौन सा दिया था? जो मैं अपनी कैट्स को देती हूँ लांची का ड्राई फ्रूट, डक टूना फ्लेवर, जो कि लो प्रोटीन
प्रोटीन फ्लेवर है वो मैंने किटन को दिया था, और लो प्रोटीन फ्लेवर जो है वो आप किटन को दे सकते हो। उससे आपकी किटन को आफ्टर 15 डेज जो है वो काफ़ी अच्छे जो है ना रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यानी कि अगर आपका 2 मंथ्स का किटन है, आप डक टूना फ्लेवर उसको दोगे तो आफ्टर 15 डेज आपको उसकी ग्रोथ में भी फर्क नजर आएगा, आपको उसके हेयर्स में भी फर्क नजर आएगा, किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे यूटीआई किडनी लिवर का प्रॉब्लम होना है, या फिर कैट को किटन को जो है वो डायरिया हो जाता है, अचानक से वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है किटन को, बहुत सारी इश्यूज जो है वो न्यू पैट पेरेंट्स फेस करते हैं। तो मैंने ये चीज़ करके देखी थी कि क्लोई को मैं साथ साथ हर चीज़ का मैंने उसको आदी बनाया, वो हर चीज़ खाती है, वो होममेड फूड भी खाती है, वो ड्राई फूड भी खाती है, और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि क्लोई 30 दिन से लेकर आज वो 2 मंथ्स की हो चुकी है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी उसको डायरिया हुआ हो, कभी उसको मोशन हुआ हो, कभी उसको वॉमिटिंग वगैरह की कोई शिकायत हो। लेकिन अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ, जब मैंने मानो को अडॉप्ट करा था या मैंने कैस्पर मेरी लाइफ के अंदर आया था, तब मैं लोकल फूड इस्तेमाल करती थी, और आए दिन मेरी कैट के अंदर ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी किटन्स के अंदर कि उनको डायरिया हो रहा है, उनको वॉमिटिंग हो रही है, उनको डिफरेंट इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं। अब आप लोगों का ये होता है कि आप ये चीज़ें इस तरीके से कैसे बता रही हो डियर, मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, बिकॉज इस चीज़ के ऊपर काम कर करके, चीज़ें देख देख के, एक्सपेरिमेंट कर करके मुझे इतना ज़्यादा आइडिया हो गया इस चीज़ के ऊपर कि अगर अब मैं कोई चीज़ आप लोगों को गारंटी के साथ बता रही होती हूँ जो मैं अपनी कैट के ऊपर खुद यूज़ कर रही होती हूँ, तो फिर उसके रिजल्ट्स वही आने हैं जो मेरी कैट के ऊपर आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप जब किटन लेकर आ रहे हैं तो उसको लोकल फूड और ये वेट फूड जो होते हैं फ़ौरन आते के साथ ही ना दें। अगर आप शुरू में ही अपने किटन को वेट फूड और ये जितने भी लोकल फूड की तरफ लगा दोगे, अगर आपको देना है आप इम्पोर्टेड फूड से स्टार्ट करो, ठीक है, जो फूड मैं रिकमेंड करी हूँ वो देना स्टार्ट करो। आपको आफ्टर 15 डेज ना रिजल्ट्स मिले, आप मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है जी। तो आप अगर वो चीज़ें जो मैं रूटीन बता रही हूँ, अगर आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करते हो तो आपको फ़र्क नज़र आना स्टार्ट होगा, आपके किटन की ग्रोथ भी होगी, आपका किटन एक्टिव भी रहेगा, वो खेले कूदेगा भी, वो प्रॉपर ट्रेन भी रहेगा, वो अच्छी नींद भी लेगा, वो एक्टिव भी रहेगा, और आपको कम से कम तंग भी करेगा। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिनका आपने एहतियात करना है, जिनका आपने ख्याल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, 2 मंथ्स का अगर आपका किटन है, आपने बाय करा है, आप उसको 5 टाइम जो है ना वो खाना दो, ठीक है। आपने उसको 5 टाइम जो है वो खाना देना है, और आपने स्टार्ट करना है सुबह 10 बजे से, और आपने प्रॉपर एक रूटीन बनानी है। जैसे कि आपने सुबह जो है हाफ आप उसको बॉयल एग दे रहे हो तो वो थोड़ा सा खाएगा, पीसेस वगैरह में आप उसको करके दो। उसके बाद आप दोपहर में उसको दोबारा से वही चीज़ दे दो, फिर आप उसको थोड़ा चिकन पे लाना स्टार्ट करो। इस तरीके से 3 डेज 4 डेज 5 डेज आप उसकी आदत बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो होममेड चीज़ें आप उसको देना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके आप इसकी आदत बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप पहले से देना स्टार्ट करोगे तो आगे जाकर आपकी कैट या किटन जो है ना वो आपको कम से कम तंग करेगी। लेकिन अगर आप पहले से उसको क्रीमी ट्रीट देना स्टार्ट कर दोगे, फ्लेवर वाले वेट फूड देना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप देना चाह रहे हो ना तो आप हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा दे दो या 15 दिन में एक दफ़ा दे दो, लेकिन कोशिश करो कि एक अच्छे ड्राई फूड के ऊपर रखो और होममेड फूड की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रखो। तो इससे होगा क्या कि किटन की हेल्थ में भी फ़र्क आएगा, और आपको जो है वो उसकी हेल्थ में, उसकी ग्रोथ में, हर चीज़ में आपको फ़र्क नज़र आना खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो 2 मंथ्स के किटन से रिलेटेड थी, जिसकी उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और किन चीज़ों से आपने अपने किटन को बचा के रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं 1 मंथ के किटन के ऊपर बात करूंगी और 3 मंथ्स के किटन के ऊपर बात करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।